खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सीएम योगी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। तो राजस्व विभाग ने इस ऐप को तैयार किया है, जहां ऐप से प्रवासी श्रमिकों और नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप जिसको लॉन्च किया है और उसको तैयार किया है राजस्व विभाग ने। बता दें कि कहा जा रहा है कि इस ऐप के जरिए प्रवासी श्रमिकों को और नागरिकों को लाभ मिलेगा। तो प्रवासी लोगों के लिए इस ऐप को यहां पर तैयार किया गया है राजस्व विभाग की तरफ से, और कहा जा रहा है कि उन्हें काफी इससे मदद मिलने वाली है, राहत उन्हें इससे मिलेगी। और बड़ी खबर इस बीच बता दें, सीएम योगी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। और दरअसल आपको बता दें कि तमाम राज्यों से अब यूपी के मजदूरों की बात करें तो उन्हें वापस लाया जा रहा है, और ऐसे में कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कई तरह की समस्याओं का सामना उन्हें रोजाना करना पड़ रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल इस ऐप को तैयार किया गया है राजस्व विभाग की तरफ से, जिससे प्रवासी मजदूर जो हैं, जो नागरिक हैं, उनको लाभ मिल पाए। तो ऐप को लॉन्च करने का मकसद ताकि प्रवासी मजदूर जो हैं उनको हर तरीके से मदद मिल पाए। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप नाम में ही यहां पर प्रवासियों को राहत देने की कोशिश के तहत जहां इस ऐप को लॉन्च किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी यहां पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, ये जानना चाहेंगे, जो ये ऐप लॉन्च किया गया है, किस तरह से ये मदद उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, कैसे उन्हें सहायता मिलेगी इससे? ऋतु, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस ऐप को किस आधार पर बनाया गया है। इस ऐप की बनाने की जो शुरुआत थी वो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब बड़े संख्या में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था और दिल्ली से प्रवासी लाखों की संख्या में यूपी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। तभी मुख्यमंत्री योगी ने एक आदेश दिया हुआ था कि सभी को क्वारंटाइन किया जाए और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाए। उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर इन सभी का डाटा पूरा का पूरा सभी आने वाले प्रवासियों का डाटा इकट्ठा किया गया है, और ये जिस जिले में जा रहे हैं उनको भेजा जा रहा है, वहाँ भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी ये डाटा सीएमओ और जिला अधिकारी के लेवल से पूरा डाटा बनाया जा रहा है। इस डाटा के बनने के बाद उन सभी प्रवासी मजदूरों का इसमें उल्लेख किया जाएगा, उनको उससे जोड़ा जाएगा। जोड़ने के साथ ही इस ऐप में 65 प्रकार की काबिलियत रखने वाले लोगों को रोजगार से सीधे जोड़ा जाएगा। ऐसी 65 काबिलियत इसमें इस ऐप के जरिए इसमें जिस काबिलियत का जो शख्स प्रवासी हो उस पर वो टिक करेगा, ऑनलाइन अप्लाई करेगा, और उसको फिर सीएमओ के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना बेहद जरूरी है कि एक कमेटी बनाई गई थी श्रम मंत्रालय के देखरेख में, जिसमें एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के साथ जो भारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके भी मंत्री सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह को जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि श्रम मंत्री हैं। इन लोगों ने जो डाटा इकट्ठे किए और ज्वाइंट जो वर्क हुआ, उसके बाद इस ऐप को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है। अब इसमें एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक पहला ऐसा प्रदेश बना है जो अपने प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगभग सभी चरण के काम पूर्ण कर चुका है। जी ऋतु। बिल्कुल, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कई वेबसाइट के जरिए और फ़ोन नंबर्स के जरिए, टोल फ्री नंबर्स के जरिए यहाँ पर मदद करने की कोशिश की गई थी प्रवासी मजदूरों की, कि अगर कोई भी आना चाहता है तो वो इनके जरिए यहाँ पर संपर्क कर सकता है और अपने घरों तक पहुँचाने का काम सरकार इसमें खुद निभाएगी। लेकिन क्या कहीं लगता है कि क्या इसको पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है? क्या कोई खामी इसमें नहीं यहाँ पर नजर आएगी?
जी हाँ ऋतु, ये बिल्कुल तय बात है कि जो मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो निरक्षर हैं या वो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और इसके लिए उनको एक्टिव होना पड़ेगा। तो उसकी भी व्यवस्था की गई है शासन द्वारा कि जो भी कैंप लगेंगे, राहत शिविर लगेंगे, उनके फ़ोन नंबर्स भी होंगे मजदूरों के, इसके अलावा उनका डाटा होगा पूरा का पूरा। तो जो कानून गो होंगे, जो लेखपाल होंगे, वो प्रवासी मजदूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके द्वारा तहसील आएंगे, तहसील के द्वारा वो जो है सीएमओ से माफी चाहेंगे, वो सीडीओ से संपर्क करेंगे और इसके द्वारा उनको फिर रोजगार किया जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि मजदूर सीधे इस ऐप का फायदा उठाने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे कुछ युवा होंगे उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि 65 करोड़ की काबिलियत कि रोजगार दिया जाएगा। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप स्वयं चयन करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। और यदि ऑनलाइन कुछ भी करने में आप समर्थ नहीं हैं तो आप सीधे मैनुअल भी संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क के माध्यम से भी रोजगार दिलाने का कार्य किया जाएगा। जी ऋतु। चलिए, फिलहाल आप जुड़े रहिएगा आदित्य हमारे साथ।